नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप गुप्ता आप सभी का यूनिक कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से बात करेंगे साझेदारी लेखांकन का, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। जैसा कि पिछले क्लास में हम साझेदारी के बारे में परिचय बताए थे कि साझेदारी होता क्या है, साझेदारी का विशेषता क्या है, साझेदारी में कौन कौन से लेखांकन होते हैं, साझेदारी का संलेख क्या होता है, साझेदारी के संलेख में अभाव या साझेदारी संलेख अगर नहीं बनाता है साझेदार लोग तो उसका अभाव में कौन कौन सा नियम लागू होता है या कौन सा कानूनी प्रावधान होता है। जैसा कि कल हम बताए थे, साझेदारी मतलब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं, पूंजी लगाते हैं और लाभ हानि को बांटने के लिए शामिल होते हैं, तो उसे हम लोग साझेदार कहते हैं। और जो व्यक्ति इस तरह शामिल होता है या जो व्यक्ति साझेदारी व्यवसाय में शामिल होते हैं, इसे हम लोग व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहते हैं। और इस प्रकार के व्यवसाय को हम लोग साझेदारी व्यवसाय या फर्म कहते हैं। तो हम कल आप लोग को बताए थे कि सबसे पहले हम लोग पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे, जिसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे, जिसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बोलते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता या विभाजन खाता बनाएंगे, जिसको प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। और साझेदार का पूंजी खाता, जिसको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बोला जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे उसका पहला टॉपिक, जिसको पूंजी पर ब्याज बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और पूंजी पर ब्याज हम लोग यहाँ पर कैसे निकालते हैं, पूंजी पर ब्याज का क्या सूत्र है, उसको आज हम लोग चर्चा करेंगे। और उसका एक आध दो क्वेश्चन के बारे में हम लोग बना के देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो में बने रहिए, पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। ये हम लोग बात कर रहे हैं आईकॉम सेकेंड ईयर का कॉमर्स 12th में हम लोग एक चैप्टर है अध्याय नंबर 2। ये अध्याय नंबर 2 है और जिसका नाम है साझेदारी फर्मों का लेखांकन, आधारभूत अवधारणाएं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। ये शुरुआत है, इसमें हम लोग शुरुआत देखते हैं कि साझेदारी क्या होता है। तो जैसे कि कल साझेदारी के बारे में हम पूरा बतलाए थे थ्योरिकल साइड में कि साझेदारी से क्या समझते हैं, साझेदारी का क्या विशेषता होता है, साझेदारी संलेख क्या होता है, संलेख के अभाव में लागू होने वाली शर्तें क्या है और कौन कौन से लेखांकन किए जाते हैं। तो अगर कोई पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर पिछला वीडियो जाके देखिए यूनिक कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब के चैनल में, और वहां से उस पूरा वीडियो को देख के समझिए ताकि आपको ये समझने और बनाने में आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग आज का टॉपिक देखेंगे पूंजी पर ब्याज की गणना, जिसको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। तो इसमें हम लोग का दो वर्ड शामिल है, पूंजी और एक ब्याज। पूंजी मतलब कैपिटल, ब्याज मतलब इंटरेस्ट। अब यहाँ पर एक चीज हम लोग को समझना है कि आखिर पूंजी होता क्या है। तो पूंजी वह धनराशि है जो व्यवसाय शुरू करने के समय साझेदारों द्वारा लगाई जाती है। आप लोग को पता होगा कि कोई भी व्यवसाय, बिजनेस, व्यापार जब तक पूंजी नहीं लगाएंगे शुरू नहीं होगा। मान लिया जाए एक कपड़ा दुकान है, कपड़ा का व्यवसाय है, तो इसमें हम लोग को पूंजी लगाना पड़ेगा तभी नहीं हम लोग का प्रारंभ होगा। जैसे यहाँ पर दो साझेदार है ए और बी। ए 1 लाख रुपया लगा दिया, बी 2 लाख रुपया लगा दिया। तो ये लोग बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसा लगाते हैं ना, जो पैसा बिजनेस में डाला जाता है, उसी को हम लोग पूंजी पर ब्याज कहते हैं। जैसा कि शरीर को कार्य करने के लिए, शरीर में फुर्ती लाने के लिए हम लोग का ब्लड की आवश्यकता होती है। बिना ब्लड का, बिना रक्त का हम लोग का शरीर नहीं चल सकता है, क्योंकि वो कभी ना कभी मतलब जवाब दे देगा। ठीक उसी प्रकार अगर व्यवसाय में अगर पूंजी नहीं रहेगा, उचित धनराशि नहीं रहेगा, तो व्यवसाय का ग्रोथ नहीं होगा, विकास नहीं होगा और वो कभी ना कभी वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को ये समझना है कि पूंजी होता क्या है। तो साझेदारों के द्वारा जो व्यवसाय में पूंजी लगाई जाती है, साझेदारों द्वारा जो व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए, साझेदारी व्यवसाय को शुरू करने के लिए जो धनराशि लगाई जाती है,
उसे ही हम लोग पूंजी कहते हैं। अब बताइए यहाँ पर ए और बी पूंजी लगाया बिजनेस में, कौन कौन साझेदार, ए और बी, और कहाँ लगा रहे हैं, बिजनेस में। अब बताइए हम लोग तो जो भी बात करते हैं व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए बात करते हैं, साझेदारी व्यवसाय के लिए बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग को जो भी देखना है साझेदारी व्यवसाय के लिए। तो बताइए अगर ए और बी पूंजी यहाँ डालेगा तो इस पर इन लोग को एक निश्चित राशि से ब्याज भी मिलता है। जैसे अगर ये लोग बिजनेस शुरू नहीं करता बल्कि ये पैसा को बैंक में रख देता 1 लाख और 2 लाख, बताइए बैंक के माध्यम से ए और बी के धन राशि पर कुछ ना कुछ राशि अतिरिक्त मिलता कि नहीं, उसी को हम लोग ब्याज कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ ए और बी भी पैसा लगाया बिजनेस में, तो बिजनेस वाला या बिजनेस साझेदारी व्यवसाय इसको एक निश्चित दर से ब्याज देगा ए और बी को, उसी को पूंजी पर ब्याज कहते हैं। तो साझेदारों के लिए तो अच्छा है कि साझेदार का पूंजी इससे बढ़ेगा ब्याज। मान लीजिए इसका 1 लाख था, 10,000 था, इसको 5,000 ब्याज मिल गया, इसको 10,000 ब्याज मिला, तीनों का पूंजी तो बढ़ गया। किसका किसका बढ़ा, ए का और बी का। ए का 1 लाख था, 5,000 रुपये अगर बिजनेस इसको और एक्स्ट्रा मिला तो 1,05,000 हो गया, इसको 2 लाख में अगर 10 मिला तो 2,10,000 हो गया। लेकिन आखिर दिया कौन, बिजनेस ही ना, कोई पड़ोसी तो देगा नहीं। आखिर देगा तो कौन देगा, बिजनेस, जो बिजनेस शुरू किया, जो साझेदारी व्यवसाय वही ना। तो साझेदारी व्यवसाय अगर देगा तो कहां से देगा, लाभ में से ही ना देगा। तो इसलिए ये साझेदारी व्यवसाय के लिए ना एक तरह का ये हानि होता है, खर्चा होता है, मतलब लॉस होता है। किसके लिए, साझेदारी व्यवसाय के लिए। और किसके लिए अच्छा होगा, ए और बी, क्योंकि उसका पूंजी बढ़ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर देखना है कि अगर साझेदार द्वारा जो पूंजी लगाया जाता है उस पर अगर ब्याज निकालने के लिए बोले तो ब्याज किस प्रकार से निकाला जाएगा। यहाँ पर हमको कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो जैसा कि हम यहाँ पर आपका सूत्र लिखे, पूंजी पर ब्याज की गणना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर कैपिटल इंटू रेट, रेट बटा 100 इंटू मंथ बाई 12। अगर हम लोग बैंक में पैसा रखते, मान लीजिए हम बैंक में 4 महीना के लिए रखेंगे पैसा, तो क्या हमको साल भर का ब्याज मिलेगा। हम जितना महीना के लिए रखेंगे बैंक में हमको उतना ही महीना के लिए ब्याज मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जितना समय के लिए हम लोग का बिजनेस में पूंजी रहेगा उतना ही समय के लिए हमको ब्याज मिलेगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं साझेदारी व्यवसाय हो, एकाकी व्यवसाय हो, कंपनी व्यवसाय हो, कोई भी व्यवसाय एक निश्चित समय में अपना खाते बंद करता है, और खाता जो बंद करता है वो 1 साल का समय होता है, 1 साल समय निश्चित होता है। इसमें भी 2 तरह का वर्ष होता है, एक बोलते हैं हम लोग कैलेंडर वर्ष और एक को बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष। कैलेंडर वर्ष मतलब जो कैलेंडर में चलता है, 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। और वित्तीय वर्ष जिसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि साझेदारी व्यवसाय 1 जनवरी को शुरू करे और 31 दिसंबर खत्म करे, या 1 अप्रैल को शुरू करे 31 मार्च को खत्म करे। वो अपने हिसाब से कुछ भी टाइम ले सकता है। जैसे 1 जुलाई से शुरू किया और 30 जून को खाता बंद किया, मतलब उसके लिए कोई अनिवार्यता नहीं है। वो अपना जब भी शुरू करेगा बिजनेस उसी के हिसाब से अपना साल अंत करेगा। तो इतने ध्यान रखिएगा, 2 तरह का साल होता है, कैलेंडर और एक फाइनेंशियल, जिसका ज्यादा क्वेश्चन मिलता है। जनवरी में शुरू होगा तो दिसंबर में खत्म, और अगर अप्रैल में शुरू तो दिसंबर मार्च में खत्म। तो हम लोग का क्या सूत्र बोलता है पूंजी पर ब्याज का, कैपिटल इंटू रेट बटा 100 इंटू मंथ बाई 12, या पूंजी हिंदी में बोले रेट को दर बटा 100 गुना महीना बटा 12। अब देखिए हम इसमें 2 क्वेश्चन शामिल किए हैं जिससे हम लोग को पूंजी पर ब्याज निकालने के लिए सुविधा हो। क्वेश्चन तो हम हिंदी में ही लिखे हैं लेकिन इंग्लिश में भी हम थोड़ा बोल देंगे। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, ए और बी साझेदार है, पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, जो 1 लाख रुपया और 50,000 रुपए पूंजी से व्यवसाय या व्यापार प्रारंभ करते हैं। तो ए कितना रुपया कैपिटल लगा रहा है, 1 लाख, और बी कितना कैपिटल लगा रहा है, 50,000। ये लोग बिजनेस शुरू करता है। तो हमको बोलता है ना, सिंपल क्वेश्चन लिए कि पूंजी पर कितना परसेंट से 10% वार्षिक ब्याज दिया जाता है, तो पूंजी पर ब्याज की गणना करें। हम एकदम नॉर्मल क्वेश्चन चाहते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन लिखे हैं इसमें कि ए और बी साझेदार है और उन लोग का कैपिटल 1 लाख और 50,000 है,
और पूंजी पर कितना % ब्याज देना है 10। तो यहाँ कहीं समय नहीं दिया हुआ है, कहीं कब समय साल शुरू होता है खत्म होता है कहीं नहीं दिया, इससे हमको महीना से कोई लेना देना नहीं, हम सीधे साल भर का 10% निकालेंगे और साल भर में आपको पता होगा 12 महीना होता है। तो यहाँ पर कौन कौन साझेदार है, ए और बी। ए 1 लाख रुपया और बी 50,000 रुपया पूंजी से बिजनेस शुरू किया और इस पूंजी पर, इस कैपिटल पर कितना % वार्षिक ब्याज देना है 10। तो हम लोग से पूछता है पूंजी पर ब्याज की गणना करें। तो ऐसा क्वेश्चन को अगर हम लोग बनाएंगे, हल करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट या कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और हिंदी में अगर बोलेंगे तो पूंजी पर ब्याज की गणना। और कौन कौन साझेदार का निकालेंगे, ए और बी का। जैसा कि हम यहाँ सूत्र लिखे हैं, पूंजी पर ब्याज के सबसे पहले कैपिटल या पूंजी, तो ए का पूंजी कितना है 1 लाख, बी का पूंजी कितना है 50,000। देखिए यहाँ पर क्या सूत्र लिखे, पूंजी गुना दर बटा 100 गुना महीना बटा 12 या कैपिटल इंटू रेट बटा 100 इंटू मंथ बाई 12। तो ए का कैपिटल 1 लाख है, बी का कैपिटल 50,000 है और उस पर ब्याज देना है 10%, मतलब 10% पर ईयर। तो हम लोग लिखेंगे गुना रेट कितना % है 10 बटा 100%, मतलब 100, यहाँ भी 10 बटा 100। और कहीं बीच का महीना नहीं है, कहीं नहीं बताया कि कब शुरू होता है कब खत्म होता है, या हमको ये नहीं बताया कि कब ये लोग पूंजी डाला था बिजनेस में और कब साल खत्म हुआ, मतलब हमको सिर्फ डेट उठ का यहाँ पर कुछ नहीं बताया, सिर्फ हमको नॉर्मल पूंजी पर ब्याज निकालना है। 2 साझेदार है ए और बी, ए 1 लाख का कैपिटल लगा रहा है, बी 50,000 का कैपिटल लगा रहा है। तो बोलता है अगर पूंजी पर 10% ब्याज दिया जाता है तो पूंजी पर ब्याज की गणना करें, कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है। तो हम लोग 1 लाख रेट बटा 100 मतलब 10 बटा 100, 10 बटा 100। और जैसा जानते हैं हम लोग का टोटल एक साल महीना कितना होता है 12, और टोटल होता भी कितना है 12। तो यहाँ 12 बटा 12 लिखेंगे, मतलब कितना साल के लिए 1 साल के लिए, मतलब 12 बटा 12 इसलिए लिखे, मंथ टोटल महीना 12 का निकाल रहे, नीचे भी कितना 12 क्योंकि 1 साल में 12 महीना। इसी तरह यहाँ भी 12 बटा 12 अगर काटेंगे तो एक ही ना होगा, और 0 0 काट देते, 2 को 0 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, तो यहाँ पर हम लोग का 10,000 रुपया होता है इसका ब्याज। और अगर यहाँ 0 0 काटते तो इसका 5,000 रुपया ब्याज होता। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए का पूंजी पर ब्याज 10,000 रुपया होगा और बी का पूंजी पर ब्याज 5,000 होगा। अगर 1 लाख रुपया ए डाला है तो साल भर में उसको 10,000 मिलेगा, और बी अगर 50,000 डाला है तो उसको 5,000 मिलेगा। तो ये था हम लोग का पूंजी पर ब्याज का एक सीधा साधा क्वेश्चन। ए और बी साझेदार है जो 1 लाख और 50,000 रुपये पूंजी से व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, पूंजी पर हमको 10% ब्याज देना है, तो पूंजी पर ब्याज की गणना। ए एंड बी पार्टनर, कैपिटल 1,50,000, और ये लोग बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल पे कितना % से 10% से हम लोग को ईयरली पर एनम हम लोग को इंटरेस्ट देना है, तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। हम लिखे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी का, ए का 1 लाख रुपया था, बी का 50,000 रुपया था, कितना % से हमको देना था 10%, और कहीं पर डेट नहीं बोला इसलिए 12 बटा 12 मतलब पूरा 1 साल का, 12 बटा 12 मतलब 1 साल। तो ये इसका ब्याज होता साल भर में 10,000 और इसका 5,000 होता। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। थोड़ा सा इसमें और कुछ एक्स्ट्रा शामिल किए हैं ताकि आपको समझ में आए। पूंजी पर ब्याज का नॉर्मल है, पूंजी पर ब्याज एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का एक तरीका, एक एकदम नॉर्मल सूत्र है कि जितना समय के लिए ब्याज होगा उतना समय का निकालना है, कैपिटल को लिख देना है, जितना % से बोले उसको लिख देना है, और जितना महीना रहेगा उतना महीना का ब्याज होगा। जैसे यहां पर बोलता है एक्स और वाई ने 1 अप्रैल 2017 को, अगर देखिए डेट दिया हुआ है कब, 1 अप्रैल 2017 को क्रमशः
2,50,000 और 1,50,000 रुपए के साथ व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये समझिएगा बात, यहाँ डेट दिया है 1 अप्रैल कितना 2017 को। तो अगर 1 अप्रैल 2017 है तो खत्म होगा हम लोग का साल कब, 31 मार्च 18 में, क्योंकि साल में 12 महीना होता है। अगर हम लोग 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि 12 महीना मार्च में खत्म होगा। अगर